ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट टेल्स जावास्क्रिप्ट या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक मैथमेटिकल, लॉजिकल और असाइनमेंट ऑपरेशन ऑन ऑपरेंड्स, वैल्यू और वेरिएबल्स। अब ये क्या चीज़ें हैं? बिल्कुल सिंपल है। यानी आपने दो वेरिएबल को सम किया, सम इज इक्वल टू 5 प्लस 6, ठीक है। अब इसमें दो ऑपरेटर यूज हो रहे हैं। इसमें ये जो प्लस है ये ऑपरेटर है, ठीक हो गया, और ये जो इक्वल है ये भी एक ऑपरेटर है। ये प्लस जो है ये मैथमेटिकल ऑपरेटर आ गया जमा करने के लिए, इक्वल जो है ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, यानी इन दोनों का जो जमा होगा वो इसको असाइन हो जाएगा, ठीक है। यहां पे हम दो ऑपरेटर्स यूज कर रहे हैं। ऑपरेंड्स, यहां पे एक वर्ड यूज हो रहा है ऑपरेंड्स। जो ऑपरेटर होता है उसके राइट और लेफ्ट वाली वैल्यूज को हम कह रहे होते हैं ऑपरेंड। अच्छा, इसके बाद वर्ड यूज हुआ है वैल्यूज और वेरिएबल्स। इसका क्या मतलब है? यहां पे मैं लेट सम 2 करता हूं, बल्कि यहां पे हम वेरिएबल बनाते हैं, लेट x इज इक्वल टू 40, लेट y इज इक्वल टू 50, और यहां पे हम करते हैं लेट z इज इक्वल टू x प्लस y। क्या आएगा जी आंसर? कंसोल लॉग z करेंगे तो क्या आएगा जी? आप बताओ क्या आएगा? z की वैल्यू क्या आएगी? आपसे पूछता हूँ। हाँ, 9 90 आएगा। क्यों? जब भी जी x और y क्या है? वेरिएबल्स हैं, ठीक है। जब भी दो वेरिएबल्स को जमा किया जा रहा होगा इट मींस कि उसकी वैल्यूज को जमा किया जा रहा है, ठीक है। x प्लस वाई का मतलब है x की जो वैल्यू है वो और y की जो वैल्यू है उन दोनों को जमा करेंगे, उसका जो आंसर आएगा वो z में सेव हो जाएगा, ठीक है। यहां पे यही बात हो रही है, वैल्यूज और वेरिएबल्स। वैल्यूज ये आपकी वैल्यू यानी 5 जमा 6, वेरिएबल यहां पे जो मैंने यूज किया x जमा y, ठीक हो गया। तो यहां पे हमने दो ऑपरेटर यूज किए हैं, एक इक्वल वाला और एक प्लस वाला। यहां पे हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर यानी मैथमेटिकल ऑपरेटर में पढ़ाने की मेरा ख्याल है कोई खास जरूरत नहीं है। जमा के लिए, माइनस के लिए, मल्टीप्लाई के लिए, डिवाइड के लिए, मॉड्यूलस के लिए, ये देख लेते हैं। और ये आप प्लस प्लस और माइनस और एक्सपोनेंटेशन होती है, ये इसका लेने के लिए क्या कहते हैं इसको? पावर आप कह लो, 5 की पावर 2 यानी कि लेने के लिए यूज है। इसके बाद प्लस प्लस और माइनस माइनस है, ये सारे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स कहलाते हैं। इनमें से ये 4-5 की तो जरूरत नहीं है आपको पढ़ाने की। जमा का आपको पता है, माइनस का पता है, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का। मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या होता है जी? जी, मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है आपका? ये क्या करेगा आपका? कंसोल लॉग करते हैं, 5 मॉड्यूलस 2 करेंगे तो कंसोल आपको यहां पे आउटपुट जो आएगी वो इसकी क्यों नहीं दिखा रहा? 5 के 2 पे वेरिएबल में रखना पड़ेगा, फिर ये करेगा, आई थिंक सो। अच्छा, सुभान अल्लाह, ये फाइल चल नहीं रही है, फाइल दूसरी चल रही है। फाइल मैंने ऑपरेटर्स की दूसरी बना ली, ठीक है। आपको यहां पे 1 नजर आएगा। 1 क्या मतलब? मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या कहता है? जो 5 को जब तकसीम कर रहे हैं हम 2 पे, ठीक है, तो जो बचेगा ना हमें वो आपको रिटर्न करता है, यानी 1 बचेगा, ठीक है। इसी तरह रिमाइंडर यानी कि, और अगर हम 6 को करें तो क्या बचेगा? 0 आपके पास रिटर्न होगा। तो मोस्टली 0 1 में ही आती हैं वैल्यूज, लेकिन अगर यहां पे आ जाए 7 फिर भी हमारे पास 1 बच रहा है। तो मॉड्यूलस ऑपरेटर का काम क्या होता है? रिमाइंडर देना, तकसीम करने के बाद जो बच जाता है वो हमें देता है। इसके बाद ये इसकी पावर के लिए होता है, ये प्लस प्लस और माइनस माइनस इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के लिए होता है, यानी एक का किसी वैल्यू में इजाफा करना, एक को किसी में से माइनस करना। यानी z है, ये z को अगर मैं प्लस प्लस कर दूं तो यहां पे क्या आउटपुट आएगी? यहां पे क्या आउटपुट आएगी? सेव करते हैं तो यहां पे
अच्छा इसको ना, अच्छा यहाँ पे ना एक चीज़ होती है, मैं इसमें डिटेल में नहीं जाता, यहाँ पे हम इसको करते हैं लेट z सॉरी z इज इक्वल टू z प्लस प्लस। अब आप इसको जब शो करवाओगे, यार क्या है z इज इक्वल टू z प्लस प्लस, तो पहले तो लगा के हो जाएगा लेकिन इससे भी होना चाहिए। अब कर रहा है इसको, ठीक है। ये प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट होता है, बहरहाल इसको अभी हम नहीं देखते कि प्री इंक्रीमेंट क्या होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होता है, तो इसको यहाँ पे वैसे दिखाना चाहिए था, लेकिन इसकी वैल्यू अगर हम ए कर दें तब आपको ये शो करवाएगा, क्योंकि z जो है बेसिकली इसी वैल्यू को लेके आ रहा होता है, ठीक है। यानी कि a इज इक्वल टू जी प्लस प्लस, जी क्या है 90 हुआ, यहाँ पे 90 हुआ, तो इसके अंदर प्लस प्लस का मतलब होता है a का इजाफा कर देना, ठीक है। तो a के अंदर अब 91 सेव हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे मैंने जब a को प्रिंट करवाऊंगा यहाँ पे, तो आपके पास, ओ यार क्या है, क्यों कर रहा है ये, इसको करना तो चाहिए, मैं कह रहा हूँ ये अभी भी 90 शो करवाएगा, क्योंकि प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट वाला आ रहा है इशू। बहरहाल तो प्लस प्लस क्या कर रहा है आपका, एक का इजाफा करता है, ठीक है, और माइनस माइनस क्या करता है, एक को नफी करवा रहा होता है, माइनस करवा रहा होता है। आपके पास 89 यहाँ पे बचेगा, ठीक है। बस इन दो ऑपरेटर का यही काम है। जब इनके यूजेस आएंगे तब आपको समझ आएगी इनकी असल, कि हम इसका क्या क्या यूज कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे प्लस के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है, प्लस ऑपरेटर डज एडिशनल फॉर नंबर्स बट कनकैटिनेशन फॉर स्ट्रिंग्स। प्लस जो ऑपरेटर है ना, इसके दो काम होते हैं, ये देख लो जरा, यहां पे आते हैं, इसको मैं कमेंट कर रहा हूं, यहां पे आते हैं, कंसोल लॉग करते हैं हम 5 जमा 6 को, तो क्या आएगा आंसर 11। तो इसका क्या काम है, जमा करना। अगर इस 5 को हम इस तरह लिख दें, स्ट्रिंग बना दें, तो आपके पास 56 आता है। यानी प्लस के दो काम होते हैं, अगर तो इसके राइट लेफ्ट पे आ जाएगी डाटा टाइप नंबर की, तब ये उनको कर देगा जमा, ठीक है। अगर दोनों में से किसी एक साइड पे भी स्ट्रिंग आ जाए, डबल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट के अंदर या बैक टिक के अंदर, तो उनको दोनों को जोड़ देगा, ठीक है। ये 5 और 6 को जोड़ के उन्हें 56 कर दिया। अगर यहां पे आप देखो, आपको दो डिफरेंट कलर्स नजर आ रहे हैं, ये ब्लू कलर है नंबर डाटा टाइप के लिए और ये ब्लैक कलर है स्ट्रिंग के लिए, इन दोनों में कलर का भी डिफरेंस है। इसी तरह यहां पे आप किसी भी स्ट्रिंग के साथ आप स्ट्रिंग को जोड़ सकते हो, हेलो, ठीक है 6, तो आपके पास हेलो 6 आ जाएगा। यानी स्ट्रिंग को अगर आपने नंबर से जोड़ना हो या स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ जोड़ना हो तो हम प्लस का यूज करते हैं। अगर आपने दो नंबर्स को आपस में जमा करवाना हो तब भी हम प्लस का यूज करते हैं। तो प्लस ऑपरेटर के दो काम होंगे। यहां पे देखो इसकी एग्जांपल आ रही है, 5 जमा 5 10 हो जाएंगे, लेकिन 5 स्ट्रिंग वाला और 5 स्ट्रिंग वाला क्या आंसर आएगा 55, और इसी तरह 5 नंबर वाला जमा 5 स्ट्रिंग वाला 55 ही हो जाएगा, क्योंकि उन दोनों को जोड़ देगा ये। इसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर हमने एक पढ़ा हुआ है। असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइन क्या होता है, किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करना, उसको देना, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर, पीछे सुल्तान, अच्छा असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है आपके, यूज टू असाइन अ वैल्यूज टू वेरिएबल्स, जिसमें हमने इक्वल साइन पढ़ा। इक्वल क्या है आपका, वैल्यू असाइन करने के लिए यूज होता है, वेरिएबल को वैल्यू असाइन क्या कर रहे हो, वेरिएबल को x को 40 असाइन कर रहे हो, दे रहे हो उसको, ठीक है। प्लस इक्वल क्या करता है आपका, x प्लस इक्वल 5 का मतलब होगा x के अंदर 5 को जमा भी कर रहे हैं, इंक्रीमेंटिंग, x के अंदर 5 को जमा भी कर रहे हैं और वापस x को असाइन भी कर रहे हैं, यानी कुछ ऐसे। मैं इसको कमेंट करता हूं, एक तो हमने क्या किया, लेट x, ऊपर हमारे पास आई हुई है x,
लेट x इज इक्वल टू 5, ठीक है, कंसोल लॉग किया हमने x को, तो आपके पास 5 आएगा। एक्सेस यहाँ पे मैं x को यूज़ भी कर रहा हूँ, चलें x की जगह वेरिएबल का नाम कुछ और ले लेते हैं, y भी यूज़ हो रही है, चलें b, ठीक है, कंसोल लॉग b हमने किया। तो आप यार क्या है, ये कमेंट कर दिया ना मैंने x की वेरिएबल को, तो आपके पास 5 प्रिंट हो गया, ठीक है, b की वैल्यू क्या है 5। अब अगर मुझे इसी b की वैल्यू को 10 करना है, फर्ज करते हैं, तो मैं क्या करूंगा, तो b इज इक्वल टू b प्लस 5 ऐसे करूंगा, ठीक है, इंक्रीमेंट उस तरह उस सेंस में नहीं कह रहे हम, ठीक है, यानी हम जमा कर रहे हैं b की वैल्यू के अंदर 5 को जमा करके वापस उसी को असाइन कर रहे हैं, यानी b को हम प्लस करके उसको हम असाइन कर रहे हैं उसी की वैल्यू को। इस चीज को हम शॉर्टकट में कुछ ऐसे लिख सकते हैं, b प्लस इक्वल 5, तो आपके पास सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है, यानी इसके अंदर 2 ऑपरेशन हो रहे हैं। पहला ऑपरेशन प्लस वाला, यानी b की जो वैल्यू थी 5 उसके अंदर 5 जमा हो गया और इक्वल लगा हुआ है, तो वापस इसी b को वो 10 जो है वो असाइन हो गया, ठीक है, पहले प्लस होगा फिर असाइन होगा ना, असाइन यहां पे b को तो हो गया 5, दोबारा जब इस तरह चलाया तो पहले प्लस होगा ना, b के अंदर b की वैल्यू 5 जमा होकर 10 हो गई, फिर असाइन वापस हो जाएगा b को। सेम इसी के ऊपर ये प्लस इक्वल माइनस इक्वल मॉड्यूलस इक्वल और ये सारे इसी तरह चल रहे हैं। ये आप इसकी आउटपुट यहाँ पे आ रही है, आप इसको खुद प्रैक्टिस करना, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ हम आगे चलें, इससे आगे कुछ प्रैक्टिकल करने की कोशिश करें। तो इनको जो है आप खुद प्रैक्टिस करके देखना, बाकी ऑपरेटर्स को, इनकी रिजल्ट भी दिखाया हुआ है और इनका यूज भी दिखाया हुआ है, सेम वही चीज, स्कोर इज इक्वल टू 10, स्कोर प्लस इक्वल 5, तो ये 15 हो गया। इसके बाद कंपैरिजन ऑपरेटर्स, बस ये अहम है, इसमें भी कोई खास नहीं है। इसमें आपके पास आ गया कंपेयर करना होता है, कंपेयर करना, 2 वैल्यूज को कंपेयर करना, यानी 5 बराबर है 5 के। जब भी हम कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करेंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू या फॉल्स में, मतलब ट्रू फॉल्स का मतलब है यस नो, सही या गलत है, ठीक है, ट्रू या फॉल्स में रिजल्ट आता है हमेशा इन ऑपरेटर का। यानी यहां पे अगर मैं कंसोल लॉग करवाऊं तो मैं कहूं अगर 6 बराबर है, इसके लिए हम डबल इक्वल यूज करते हैं, सिंगल इक्वल असाइन करने के लिए, डबल इक्वल कंपैरिजन करने के लिए 6 के, तो आउटपुट क्या आएगा, यानी 6, मैं ये कह रहा हूं, मैं ये इससे कोड से पूछ रहा हूं जावास्क्रिप्ट से कि भाई 6 बराबर है 6 के, तो ट्रू या फॉल्स, क्या आएगा आंसर, मुझे क्या पता ट्रू आएगा फॉल्स आएगा, 6 बराबर होता है 6 के, होता है बराबर, 6 बराबर होता है 6 के, हाँ जी बराबर होता है, तो ट्रू रिजल्ट आएगा आपके पास। तो इसमें आपके पास आएगा ट्रू रिजल्ट, यानी 6 बराबर है 6 के, ये हम चेक कर रहे होते हैं, हाँ जी, तो ट्रू आ रहा है ना, ठीक है, ट्रू का मतलब ठीक है। अगर यहां पे मैं कर दूं 5, तो अब क्या आएगा, फॉल्स। बस कंपैरिजन कर रहे हैं, इतना डीप नहीं जाते हम, आगे चलते हैं। इसके बाद अगर मैं ये कर दूं 6 करता हूं, ठीक है, तो आपके पास ट्रू आ गया। अगर मैं यहां पे इस तरह लिख दूं, यानी 6 स्ट्रिंग वाला बराबर है 6 नंबर वाले के, तो ट्रू आएगा या फॉल्स, जी क्या आएगा जी, पीछे कोई है, पीछे से जिसकी आवाज ऊंची हो, हाँ जी, फॉल्स आएगा। ऐसे ही सेव करते हैं तो आपके पास ट्रू आएगा। जावास्क्रिप्ट बताता हूं, जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर इस तरीके से हम 2 नंबर्स को कंपेयर करें तो आपको वैल्यू ट्रू आती है, लेकिन अगर हम इस तरह से करें ट्रिपल इक्वल, अब इसको दोबारा हम डबल इक्वल को, इसको मैं यहां पे इसको
कॉपी करता हूं इसी कोड को, नीचे आता हूं और यहां पे लगा देता हूं ट्रिपल इक्वल। ठीक है, अब जो है आप देखोगे तो आपको रिजल्ट फॉल्स मिलेगा। इसका क्या मतलब है, मैं इसको जरा कमेंट कर दूं, हम जो काम देख रहे हैं उसको देखते हैं। 89 किधर से कंसोल हो रहा है, यहां से हो रहा है। ठीक है, तो पहली दफा यही चीज ट्रू थी, दूसरी दफा यही चीज फॉल्स है। इसका क्या मतलब है, रियल लाइफ एग्जांपल से फिर समझते हैं। 1 किलो सेब बराबर होते हैं 1 किलो अंगूर के। हाँ जी, ट्रू है फॉल्स है? अंगूर हालांकि ज्यादा होते हैं। हाँ जी, 1 किलो सेब बराबर है 1 किलो अंगूर के, ट्रू है या फॉल्स है? हाँ, तो मैंने जब किलो की बात की है तो मैं वजन ही पूछ रहा हूं आपसे। ठीक है, किसी ने पूछा 1 किलो कपास ज्यादा 1 किलो लोहा ज्यादा, लोग कहने लगे कपास ज्यादा है। हाँ, तो एक यानी कि कंपैरिजन के अंदर, अब यहां पे सुन लो जरा 1 मिनट, ये डबल इक्वल और ट्रिपल इक्वल को क्लियर कर रहा हूं मैं। अगर 1 किलो अंगूर बराबर है 1 किलो सेब के, ठीक है, डबल इक्वल के अंदर ये ट्रू आएगी वैल्यू, लेकिन जब ट्रिपल इक्वल लगा देंगे तब ये फॉल्स आएगी। ये ट्रिपल इक्वल क्या चेक करता है, टाइप भी चेक करता है। यानी एक तरफ अगर 1 किलो अंगूर हैं तो दूसरी तरफ भी 1 किलो अंगूर ही होने चाहिए। ठीक है, डाटा की टाइप भी चेक कर रहा है ये। यानी एक तरफ अगर 1 किलो सेब हैं तो दूसरी तरफ भी 1 किलो सेब ही होने चाहिए, तब ट्रिपल इक्वल के केस में वो ट्रू होगी वैल्यू। डबल इक्वल के केस में वो फॉल्स हो जाएगी। सेम यहां पे देखो, स्ट्रिंग वाला 6 बराबर है नंबर वाले 6 के, डबल इक्वल के केस में ये बराबर है, वही 1 किलो सेब 1 किलो अंगूर बराबर है। लेकिन जब आपने ट्रिपल इक्वल लगा दिया तो अब ये चेक कर रहा है कि भाई एक तरफ अगर स्ट्रिंग आ रही है तो दूसरी तरफ भी स्ट्रिंग होनी चाहिए, अगर एक तरफ नंबर आ रहा है तो दूसरी तरफ भी नंबर होना चाहिए। तो अगर हम इसको इस तरह कर दें तो अब ये ट्रिपल इक्वल के केस में बराबर होगा। ठीक है, सिंगल इक्वल वैल्यू असाइन करने के लिए, डबल इक्वल कंपेयर करने के लिए, इक्वालिटी बराबर है कि नहीं है, बस ट्रिपल इक्वल टाइप भी चेक करनी है डाटा की। ठीक है, कि अंगूर हैं तो दूसरी तरफ भी अंगूर, सेब हैं तो दूसरी तरफ भी सेब, तभी मैं ट्रू दूंगा आपको, अदरवाइज फॉल्स। इसका जो आउटपुट आएगा वो हमेशा ट्रू या फॉल्स आता है। इसी की बेस पे हमने डिसीजन लेने होते हैं प्रोग्राम ने। आगे चलते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर, ये है नॉट इक्वल और ये है नॉट इक्वल स्ट्रिक्ट। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, ये नॉट इक्वल, कंसोल लॉग करते हैं, मैं कहता हूं 5 बराबर नहीं है 6 के, तो आउटपुट क्या आएगी जी, ट्रू आएगी कि फॉल्स? कंसोल लॉग करते हैं, इसको सेव करते हैं, तो वैल्यू ट्रू। अगर यहां पे ये ट्रिपल इक्वल वाला केस आ गया, डबल इक्वल का मतलब है यहां पे ट्रिपल इक्वल है, अब क्या आएगा, ट्रू आएगा फॉल्स? जी, 5 बराबर नहीं है 6 के, ट्रू आएगा या फॉल्स? जी बताएं, कौन बताएगा? ट्रू आएगा जी। और अब क्या आएगा जी, अब आएगा फॉल्स, क्योंकि बराबर नहीं है, हम गलत कह रहे हैं, हम फॉल्स कह रहे हैं। अब क्या आएगा जी, इसको पढ़ेंगे कैसे, 5 बराबर नहीं है स्ट्रिंग वाले 5 के। हाँ जी, हाँ तो चलें, हाँ जी ट्रू आएगा, फॉल्स? सेव करते हैं तो आपके पास फॉल्स ही आएगा। नहीं लगाया तो इसीलिए तो पूछ रहा हूं ना। अब अगर मैं डबल इक्वल लगा दूंगा, इसका मतलब है ट्रिपल इक्वल वाली बात हो रही है, टाइप भी चेक हो रही है, तो अब आपके पास ट्रू आएगा। हम कह रहे हैं स्ट्रिंग वाला 5 बराबर नहीं, सॉरी नंबर वाला 5 बराबर नहीं है स्ट्रिंग वाले 5 के, तो हम सही कह रहे हैं। सिंगल इक्वल के केस में हम कह रहे हैं कि 5 बराबर नहीं है 5 के,
सिर्फ 5 को देख रहे हैं हम, ठीक है। तो ये बात हम गलत कर रहे हैं, फॉल्स कर रहे हैं, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। इसके बाद ग्रेटर देन लेस देन तो आपको पता ही है, यानी 5 बड़ा है छोटा है, ट्रू फॉल्स। इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू ये देख लेते हैं। जो कुछ ऑपरेटर आपको नहीं आइडिया में भी, ये भी वैसे आपको पता ही होगा। इसका मतलब क्या है जी, कंसोल लॉग किया मैंने कहा 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 के, क्या आएगा जी? फॉल्स आएगा कि आपके पास ना ही ये 5 बड़ा है 8 से, ना ही ये छोटा है, सॉरी बराबर है। तो आपके पास 2, अब क्या आएगा जी? ट्रू आएगा। हाँ, तो हम पढ़ कैसे रहे, से पढ़ना कैसे होता है, आपने इस स्टेटमेंट को कैसे पढ़ना होता है? 5 बराबर है या बड़ा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो 5 बराबर तो नहीं है लेकिन ग्रेटर देन है, तो ये बात ट्रू है, ठीक है। इसी तरह लेस देन इक्वल टू, इसी तरह आपके पास ग्रेटर देन लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू, इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। यहां पे वही बता रहा है कि डबल इक्वल और ट्रिपल इक्वल में क्या फर्क है, ठीक है। इसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। लॉजिकल ऑपरेटर में जस्ट एंड, और ये क्या दे दिया इसने, और यहां पे मिस कर गया, चले मैं इसको देख लूँ। और ऑपरेटर, 2 ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास लॉजिकल में, ये भी वैसे लॉजिकल में आ जाता है लेकिन कोई इसको नहीं। चलें, एम्परसेंड यानी डबल एंड, और इस तरह से हम ऐसे भी लिखते होते हैं, ठीक है। और नॉट का साइन, ये कुछ आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर्स ये 3, ठीक है। इसका क्या मतलब है, मैं ये कहूं कंसोल लॉग, अब जरा मुझे बताना है कि 5 बराबर है, इक्वल है 8 के, एंड 1 लेस देन है, इक्वल है 5 के। तो इसका क्या आंसर आएगा, ट्रू आएगा इस स्टेटमेंट का या फॉल्स? इसमें क्या होता है अभी आप सुन लो, जब हम एंड बताते हैं, जब हम इस तरह लिखेंगे एंड, तो इसका मतलब होता है कि इस एंड के डबल एम्परसेंड राइट साइड भी ट्रू होनी चाहिए और इसकी लेफ्ट साइड भी ट्रू होनी चाहिए, तब जो फाइनल रिजल्ट होगा वो ट्रू आएगा। तो मैं कह रहा हूं कि 5 बड़ा है या बराबर है 8 के, ये ट्रू है फॉल्स? फॉल्स। और 1 छोटा है 5 के, तो ये ट्रू है। लेकिन एंड क्या कहता है कि दोनों साइडें ट्रू हो, तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स आएगा, ठीक है। अगर इसी को हम यहां पे अब कर लें तो अब आपके पास क्या आएगा, फाइनल रिजल्ट ट्रू, क्योंकि अब ये भी ठीक हो गई और ये बात भी ठीक हो गई, ठीक है। और अगर इसको दोबारा से देखूं तो फॉल्स है, लेकिन अगर मैं ये लगा दूं 2 पाइप साइन, इसका मतलब होता है और या, कि इन दोनों में से कोई एक जो है वो सही होनी चाहिए, या लेफ्ट साइड या राइट साइड। तो ये वाली तो गलत है, ये वाली ठीक है, तो इसके केस में क्या आएगा, आउटपुट, ठीक है, आपके पास ये आएगा। ये लॉजिकल नॉट होता है, यानी किसी वैल्यू को अपोजिट कर देना, कुछ ऐसे, कंसोल लॉग नॉट ट्रू, क्या आंसर आएगा, फॉल्स। हम कह रहे हैं भाई ट्रू ट्रू नहीं है, सही सही नहीं है, 1 1 नहीं है, 5 5 नहीं है, तो हम गलत कह रहे हैं, ठीक है। इसका जो लॉजिकल यूज है हम आगे चल के देखेंगे, ठीक है। तो ये आपके कुछ ऑपरेटर्स हैं, इनको आपने इसकी प्रैक्टिस करके देखनी है, जो मैंने मिस करवाए हैं उनको भी आपने यूज करना है, फिर उसको देखना आउटपुट क्या आती है, इनको भी सारों को यूज करना है आपने, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे कंडीशंस को, फिर आपकी असाइनमेंट्स आएंगी, ठीक है। अभी आपने इन ऑपरेटर्स को यूज करके देखना है, फंक्शन को और ऑपरेटर को। यानी फंक्शन के अंदर अब आप ये चीज कर सकते हो कि आपका फंक्शन, हम उसको 2 वैल्यू दें 5 और 10, और वो बताए कि इसमें से बड़ा कौन सा है, उसको रिटर्न कर दे, ठीक है। चलें।